हेलो टू ऑल, कैसे हैं आप लोग। मैं रचना सचान आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। टैरो रीडिंग की सीरीज में मैं एक बार से तुला यानी कि लिब्रा राशि की रीडिंग लेकर आई हूँ। तो देखेंगे कि जो लिब्रा है, तुला राशि के लोग हैं, उनके एनवायरनमेंट के आसपास उनका क्या किस तरह की एनर्जी है और वो क्या बिहेव करना, किस तरह से बिहेव कर रहे हैं और क्या करना चाहेंगे। देखते हैं तुला राशि की क्या एनर्जी है इस समय में। करंट एनर्जी तुला राशि की क्या है। मैं कार्ड सफल करती हूँ, देखती हूँ क्या कार्ड्स। टू ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ सॉर्ड्स कार्ड यहाँ पर ये कहता है कि किसी ना किसी तरह की कन्फ्यूजन की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। जो लिब्रा राशि के लोग हैं किसी तरह की सिचुएशन में फंसे हुए हैं, ऐसे राह पर खड़े हैं जहाँ पर इन्हें समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, किस ओर जाना चाहिए, और बहुत कन्फ्यूजन वाली स्थिति में इस समय में है। किसी दुविधा में फंसे हुए हैं और तय नहीं कर पा रहे हैं कि किस विकल्प को चुना जाए और क्या निर्णय लिया जाए, किस तरह का डिसीजन लिया जाए। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर लिब्रा की निकल कर आ रही है। इसके बाद हमारे पास 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड ये कहता है कि आप इस समय में बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे और कोई ऐसी आपकी लाइफ में जो चीज़ें होंगी जो किसी एक ही दिशा में आगे बढ़ रही होंगी। आप किसी एक ही फील्ड में लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, उसी पाथ पे आप चीज़ों को व्यवस्थित करने के क्रम में सोच विचार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और ये कार्ड कुछ लिब्रा के लिए यात्रा का भी दिखाता है, कम्युनिकेशन का भी दिखाता है। किसी न किसी तरह का हो सकता है कम्युनिकेशन लाइफ में आ रहा हो या हो, इस तरह का भी दिखाता है। कमिटमेंट भी दिखाता है। टू ऑफ पेंटिकल्स, फिर से वही किसी न किसी दुविधा में इस समय में फंसे हुए हैं, क्योंकि टू 2 बार आया है। इन्हें ये पता है कि लाइफ में जो आता है वो वापस जाता भी है, और जो काम कर रहे हैं उनमें उचित एक मतलब कह सकते हैं एक बैलेंस बनाकर रखना चाहिए। जो लाइफ में है आज, जो सुख है तो वो भी जाएगा। जो चीज़ें हैं लाइफ में आई हैं आज हैं, कल नहीं होंगी। इस तरह की एनर्जी में लिब्रा राशि है। टू ऑफ पेंटिकल्स के बाद हमारे पास आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो क्वीन बहुत, इसको इस तरह से कह सकते हैं मनी या फिर स्थिरता का ये सूट होता है, क्योंकि पेंटिकल्स है। तो इस समय में जो तुला राशि की फेमनाइन होंगी, जो महिलाएं होंगी, तो काफ़ी अट्रैक्टिव होंगी। और इस समय में अगर ऑल ओवर बात करें प्रत्येक पर्सन की, तो इस समय में बहुत ही उनका हार्ट एनर्जी से भरा हुआ होगा, और आप इस समय में बहुत ही अट्रैक्टिव होंगे, बहुत ही आपके अंदर आत्मविश्वास भरा हुआ होगा, और आप इस समय में अपनी जो शानदार जीवन शैली है उसका आप आनंद आराम से उठा रहे होंगे। और आप अपने जो आपके जो गुण हैं, आपकी जो क्वालिटीज़ हैं, उनका आप प्रतिनिधित्व इस समय में कर रहे होंगे, और अपने वर्क प्लेस में अच्छा आप दे पा रहे होंगे। पेंटिकल्स का ही मेरे पास फिर सारे कार्ड यहाँ पर पेंटिकल्स के ही क्यों निकल कर आ रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स का जीवन इस समय में आपको पता है, जीवन यानी कि लाइफ की जो कुंजी होती है, जो की होती है, वो नॉलेज है। और आप अपनी सफलता का जो जो कमाई है, जो आप नॉलेज गेन कर रहे हैं इस समय में, जो तुला राशि है किसी न किसी तरह का विजडम या नॉलेज इस समय में गेन करने में लगे होंगे, और अपने जो क्या बोलते हैं, जो आनंद है लाइफ के, जो फिजिकल वर्ल्ड होता है, 3 वर्ल्ड होता है, जो सुख सुविधाएं होती हैं, उनका आनंद भी आप उठा रहे होंगे, और इस समय आप दूसरे पर डिपेंड नहीं होंगे। ओह माय गॉड, 5 नंबर का थोड़ा निगेटिव कार्ड होता है। हर सूट का कार्ड 5 नंबर का निगेटिव ही होता है। तो 5 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर एक निराशा दिखाता है, किसी न किसी तरह का निराशा। हो सकता है जो तुला राशि के लोग हैं उनकी लाइफ में किसी न किसी तरह की इस समय में निराशा हो, किसी टूटे हुए रिलेशनशिप्स के बारे में हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि उनको पुनः जोड़ने की दिशा में, जो रिश्ते टूट गए, जो चीज़ें टूट गई, जो चीज़ें ख़त्म हो गई लाइफ में, उनको पुनर्निर्माण उनका कैसे किया जाए, उन्हें पुनः कैसे उनके साथ जुड़ा जाए।
और उसके साथ संतुष्ट होकर ज़िंदगी में आगे बढ़ जाया जाए। 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स सारे कप्स और पेंटिकल्स के ही कार्ड हैं इस समय में। तो आप बहुत ही हैप्पीनेस और जॉय वाली एनर्जी, किसी चीज़ का मतलब यह नहीं कह सकते हैं कि आप लाइफ में जो भी कर रहे हैं तो उसकी अति आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं, यानी कि आप अपनी उपलब्धियां जो हैं उनको किसी के साथ अब मनाने का समय आ रहा है। जो चीज़ें आपकी पेनफुल हैं या वो चीज़ें जो आपको कष्ट दे रही थी शायद आपकी लाइफ में ख़त्म होने वाली हैं, और ऐसे स्पिरिट के साथ आपका कनेक्शन होने जा रहा है जो बहुत ही काइंडर और बहुत ही दयालु वाली एनर्जी में जो लोग होते हैं, ऐसे लोगों के साथ आपका कनेक्शन बनने जा रहा है। और मैं देखती हूँ कि आप क्या करना चाहेंगे नियर फ्यूचर, आप क्या करना चाहेंगे नियर फ्यूचर में, आपके किस तरह के बिहेव रहेंगे, क्या करना चाहेंगे। जो तुला राशि के लोग हैं नियर फ्यूचर, द एम्परर, आप देख सकते हैं आपकी लाइफ का संचालन करने वाला, आपकी प्रतिनिधित्व या नेतृत्व करने वाला, आप जिस पे पूरी तरह से कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर थे, वो पिता स्वरूप हो सकते हैं, पिता स्वरूप व्यक्ति हो सकते हैं, या फिर आप इस समय में इस दायित्व को निभा रहे होंगे, तो या आप पे जो लोग डिपेंड करते होंगे, आपके अंडर में कुछ लोग होंगे जिनका आप प्रतिनिधित्व करते होंगे। तो इस समय में ऐसा कह सकते हैं कि मतलब आपसे जो लोग निर्भर हैं, आपकी फैमिली हो सकती है या वर्क प्लेस पे हो सकता है, तो वो उनके चलते आप इस समय में कष्ट झेल रहे हैं। या फिर कुछ तुला के लिए ऐसा हो सकता है कि अपने पिता या जिनके प्रति ये निर्भर हैं, जिनसे ही उनका मतलब लाइफ का गाइडेंस मिलता है, तो वो इस समय में काफ़ी कष्ट झेल रहे हैं, काफ़ी पेन में है, काफ़ी दुख में है। इस तरह की एनर्जी नियर फ्यूचर रहने वाली है। और आप नियर फ्यूचर 2 ऑफ वैंड्स का नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है। तो वैंड्स का कार्ड ये कहता है कि आप इम्पोर्टेंस को शायद जो आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंस है आप उनको प्राथमिकता देंगे नियर फ्यूचर में। आप अपनी जो आपकी क्वालिटीज़ हैं, जो आपकी क्षमताएं हैं, आप उनको समझ पाएंगे और आपको ये पता है कि आपको क्या करना है और आपके लिए सही बात क्या है और उसमें कैसे आगे बढ़ना है। आप इस तरह के डिसीजन ले पाओगे। लेकिन डेविल का कार्ड है। डेविल का कार्ड बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, और मतलब ये कह सकते हैं कि आपकी जो मानसिकता है, जो आपकी मेंटालिटी है, विकृत हो सकती है, और जो आपकी फिजिकल लाइफ है, जो भौतिक जीवन शैली है, उसके प्रति आप बंधन सा महसूस कर सकते हो। और आप किसी न किसी तरह के आपके मन में लालच हो सकता है, किसी न किसी तरह की हो सकता है बीमारी का कोई हो, या फिर आप सेक्सुअल विकृत महसूस करो, या आपके जो विचार हैं, थॉट्स हैं, उनमें किसी न किसी तरह की क्रांति हो, या कुछ लिब्रा ऐसे होंगे जिन्हें डर होगा कि उन पर कोई काला जादू जैसा तो कुछ नहीं है, या फिर सच्चाई जो है उसका अज्ञानता हो, और किसी न किसी तरह का बुरा प्रभाव नियर फ्यूचर में इस तरह की एनर्जी आपके मन में रहने वाली। किसी एक अज्ञान भय, अज्ञान डर यहाँ पर दिख रहा है मुझे कि आपकी लाइफ में रहने वाला है। और एक कार्ड में देखती हूँ, पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो जो पेंटिकल्स की एनर्जी होती है धन से होती है, या फिर स्थिरता यानी कि सूट माना जाता है। तो यहाँ पर पेज की जो एनर्जी यानी कि गुलाम एक खुश और नादान बच्चे को दर्शाता है ना, जो ये सूट होता है। तो इस समय में ये बहुत हो सकते हैं कि आप हद से ज़्यादा उत्साहित हो जाएं, कभी कभी उत्साह में आके गलतियां भी कर बैठे हैं, और ये गलतियां आप पर भारी भी पड़ सकती हैं, नुकसान भी हो सकता है। और कभी कभी ये जो आपके अनुभव हैं, ये आप खुशखबरी के भी प्रतीक होते हैं। जो पेंटिकल्स होता है, जो पेज होता है, खुशखबरी का भी प्रतीक होता है।
तो हो सकता है कि आप एक मतलब कह सकते हैं कि आप एक जैसे एक बच्चे की तरह आप बिना सोचे समझे कुछ करते हो, तो आपकी लाइफ में आपकी जो, क्योंकि ये पेंटिकल्स, आप किसी न किसी तरह का लॉस भी हो सकता है, या फिर आप अत्यधिक स्टेबल महसूस करो, या ऐसा भी हो सकता है कि किसी न किसी जो आपने कमाया है, जो धन आपने कमाया है, उसको निवेश करने के बारे में आप सोच विचार कर रहे हो। अभी कर कुछ नहीं रहे हो, केवल सोच विचार कर रहे हो। एक कार्ड मैं और देखूंगी, नियर फ्यूचर आप क्या करने वाले हो। ये कार्ड मैं राइडर वेट से निकालूंगी। नियर फ्यूचर आप क्या करने वाले हो। कोई नई शुरुआत आप करना चाहते हो। ये नई शुरुआत करने के लिए हो सकता है कुछ ऑब्स्टिकल या कठिनाइयों का सामना करना पड़े। किंग ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स का मतलब होता है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा इस समय आपके अंदर हो सकता है। आप जो करने जा रहे हो, जिस बारे में सोच रहे हो, जो गोल्स हासिल करना चाहते हो, तो उसमें कुछ कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ेगा। इसके बाद सक्सेस तो आपको मिलनी ही मिलनी है। और आपके अंदर हो सकता है इस समय में प्राइड और ईगो में आप ऑपरेट करें, गुस्सा भी आपके अंदर ज़्यादा हो इस समय में। जो तर्क वितर्क की जो शक्ति होती है, जो पावर होती है, आप इस समय में हो सकता है कि अत्यधिक बोल जाएं जो दूसरों को हर्ट कर जाए। तो आप थोड़ा सोच समझ कर इस समय में बोलिएगा, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तर्क वितर्क को ये दिखाता है कि अत्यधिक आप गुस्से में कटु शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको बचना चाहिए। तो ये थी तुला राशि की रीडिंग। आपको ये रीडिंग कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।